Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will find class 4th. This is our 5th lecture. In this lecture, we will read the unit number 4 from page number 22. So, first of all, open your books from page number 22. In the last lecture, we will read the animal kingdom. This is द स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. बड़ा ये आपका एक एनिमल का किंगडम बनाया हुआ है. इसमें क्या है, आपके एनिमल दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जो आपके रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जो आपके बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं. ठीक है, अब क्या है, वर्टिब्रेट्स के हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 5 ग्रोह में तकसीम किया गया है. मज़ीद इसको ये फ़िश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड, मैमल. फ़िश क्या होती है, जो पानी में रहती है. रेप्टाइल क्या होती है, जो आपके रेंगने वाले होते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें आपके रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक वगैरह भी आ जाता है. ये टर्टल भी आपका है. ठीक है, उसके बाद एम्फीबियन क्या होते हैं, इसमें आपके ये फ्रॉग और स्लेमेंडर वगैरह आते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पानी पे भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं. ठीक है, उसके बाद बर्ड है आपका, परिंदे आ गए हैं. ठीक है, इसमें आपके स्पैरोज़ आ जाती हैं, पैरट्स आ जाते हैं, काउज. ठीक है, अब जो मैमल हैं बेटा, मैमल्स में आपके क्या आते हैं, टाइगर, लाइन, एलिफेंट, काउज, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान, हम सारे क्या हैं, मैमल्स हैं. ठीक है बेटा, इसके बाद ये आपका इनवर्टिब्रेट्स है. इनवर्टिब्रेट्स में क्या है बेटा, अदर ग्रुप्स जैसे कि स्टारफिश है. ठीक है, क्रैब है. इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं ना जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती. ठीक है, तो ये बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं ये सारे. ठीक है, इसमें वॉर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, क्रैब आ जाता है. क्रैब क्या होता है, केकड़ा. इंसेक्ट क्या होता है, हशरात यानी कि बटरफ्लाई वगैरह. ठीक है, उस कॉकरोच भी इंसेक्ट्स के अंदर आता है. उसके बाद ये आपका ऑक्टोपस है. ये क्या होता है, ये भी रीढ़ की हड्डी के बगैर होता है, और ये वाटर के अंदर सर्वाइव करता है. ठीक है, उसके बाद बेटा ये आपका नीचे टॉपिक दिया हुआ है, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. बेटा ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिहाज से सर्वाइव करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. कोल्ड ब्लडेड ऐसे जानवर होते हैं जो अपने इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, इर्द गिर्द के टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, यानी कि इर्द गिर्द के टेम्परेचर लेते हैं. ठीक है, दे आर हॉट, और ये गर्म होते हैं व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ हॉट, यानी कि जब उनका इन्वायरमेंट गर्म हो तब वो गर्म हो जाते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट बेटा क्या होता है, माहौल. एंड कोल्ड, और ठंडे होते हैं व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड, जब उनका इन्वायरमेंट ठंडा होता है. ठीक है बेटा, उसके बाद है वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. लेकिन बेटा जो वार्म ब्लडेड जानवर होते हैं ये क्या होते हैं, ये जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड हैं, जब मौसम या इन्वायरमेंट उनका माहौल ठंडा होता है तो वो ठंडे हो जाते हैं, गर्म होता है तो गर्म हो जाते हैं. लेकिन वार्म ब्लडेड ऐसे नहीं होते. बेटा वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन क्या होता है, कायम रखा होता है. अपने जिस्म का टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन रखा होता है, कायम रखा होता है, मुतवाज़न रखा होता है. ठीक है, दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ये अपने माहौल के टेम्परेचर के ऊपर मुनहसिर नहीं होते. डिपेंड ओपन क्या होता है, मुनहसिर होना, टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट अपने माहौल के टेम्परेचर पर. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो वार्म ब्लडेड है वो अपने माहौल के टेम्परेचर पर मुनसिर नहीं होते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड हैं वो अपने माहौल के टेम्परेचर पर मुनसिर होते हैं, यानी जब ठंडा होता है तब वो ठंडे हो जाते हैं, जब वो गर्म होता है तब गर्म हो जाते हैं. ठीक है बेटा, इस तरह से आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा, पेज नंबर 23 के ऊपर. ये आपके सारे जो 5 ग्रुप्स हमने वर्टिब्रेट्स के पढ़े हैं उनका एक टेबल बनाया हुआ है. ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, वो कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं वो बताया हुआ है. कवर्ड विद, यानी कि उनकी जो स्किन है, उनकी जिल्द है, वो किस चीज़ से कवर्ड की हुई है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, हैबिटेट है. हैबिटेट क्या होता है, मस्कन, रहने की जगह, ये कहाँ पे रहते हैं. उसके बाद ब्रीथ थ्रो, यानी कि ये सांस किसके ज़रिए लेते हैं. और उसके बाद बेटा क्या है, रिप्रोड्यूस बाय, यानी कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा कैसे होते हैं, अगले जानवर इनसे कैसे बनते हैं. ठीक है, तो आज हम इसके ये 2 ग्रुप्स पढ़ेंगे. ठीक है, पहला ग्रुप क्या है, फिशेज़ है. ठीक है, फिशेज़ में क्या है, ईल, टोना एंड शार्क, ये फिशेज़ के नेम है, एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं. ठीक है, ये क्या होती हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं. तो बेटा कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, जो गर्म मौसम में गर्म हो जाते हैं और ठंडे मौसम में ठंडे हो जाते हैं. ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो किस चीज़ से कवर्ड होती है, स्केल्स के साथ. ठीक है, उसके बाद हैबिटेट बेटा क्या है, ये पानी के अंदर रहते हैं. ठीक है,
और पानी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीथ थ्रो, ये अपने गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं। उसके बाद रिप्रोड्यूस बाय, यानी कि नए जानवर कैसे प्रोड्यूस करती हैं, ये लेइंग एग्स इन वाटर, पानी के अंदर अंडे दे के नए जानवर पैदा करती हैं। उसके बाद बेटा एम्फीबियंस है। एम्फीबियन क्या होते हैं, फ्रॉग, न्यूट, स्लेमंडर, ये सारी इसकी मिसालें हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि जब इनका माहौल गर्म होता है ये गर्म हो जाते हैं, जब ठंडा होता है तो ये ठंडे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है कि कवर्ड विद, ये किस चीज़ से, मतलब इनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है बेटा, ये मॉइस्ट स्लिपरी स्किन होती है। मॉइस्ट क्या होती है, नमी वाली, स्लिपरी क्या होती है, चिपकने वाली, यानी कि शाइनिंग सी, चिपकने वाली। कभी आपकी अगर बाय चांस फ्रॉक का स्किन टच हुई हो तो उससे आपको क्या है, चिपकने वाली इनकी बॉडी होती है, स्लिपरी होती है। उसके बाद क्या है, कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये कहाँ पे रहते हैं, ये ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। ब्रीथ थ्रो, ये सांस कैसे लेते हैं, ये स्किन और लंग्स के ज़रिए, अपनी स्किन के ज़रिए भी सांस लेते हैं और फेफड़ों के, जब ये पानी के अंदर होते हैं तब ये स्किन से, जिल्द से सांस लेते हैं, और जब ये खुश्की के ऊपर आते हैं तब ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। उसके बाद ये किस तरह से पैदा करते हैं अपने नए जानवर, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो लेइंग एग्स इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या करते हैं बेटा, अंडे देते हैं, जिससे इनके नए बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम ये तीनों ग्रुप्स पढ़ेंगे और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आती बेटा, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की सूरत में। अल्लाह हाफिज़।